रोनाल्डो जब इस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने आते ही सामने रखी हुई कोका कोला की बोतल को साइड में रख दिया और पानी की बोतल को उठाकर सिर्फ एक वर्ड बोला। आगुआ एक पोर्तुगीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वाटर। सो नोइंगली या अननोइंगली रोनाल्डो के थ्रू लोगों तक ये मैसेज गया कि लोगों को शुगरी ड्रिंक्स की जगह पानी पीना चाहिए। रोनाल्डो के थ्रू हुई इस एक रैंडम चीज की वजह से कोका कोला का मार्केट कैप $4 बिलियन यानी कि अराउंड 32,000 करोड़ रुपए से गिर गया था। मतलब इमेजिन करो कि एक बॉटल को बस यहाँ से वहां सरकाने की वजह से अगर ये बंदा किसी वेल नोन ब्रांड का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए से गिरा सकता है तो इसकी इन्फ्लुएंस पावर क्या लेवल की होगी। अब इस कोका कोला वाले इंसिडेंट के सिर्फ 2 महीने बाद रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस का एक और एग्जांपल देखने को मिलता है। देखो रोनाल्डो भले ही एक पोर्चुगीज प्लेयर है लेकिन वो अपने करियर में रियल मैड्रिड, यूवेंटस, अल नसर ऐसे कई अलग अलग क्लब्स के लिए खेल चुके हैं। लेकिन इन सब में से उनका फेवरेट क्लब है इंग्लैंड का मैनचेस्टर यूनाइटेड। And I love that club. You know, I'm not that kind of guy that forgot the past. देखो 2003 से लेकर 2009 के बीच रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़कर दूसरे क्लब्स के लिए खेलना शुरू कर दिया। लेकिन 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करती है, वेलकम होम क्रिस्टियानो। ये ट्वीट देखते ही रोनाल्डो के फैंस में एक्साइटमेंट आग की तरह फैल जाती है और फुटबॉल लवर्स में सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा होता है कि रोनाल्डो इज कमिंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, जब रोनाल्डो पहले मैनचेस्टर के लिए खेलते थे तब वो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे और सिर्फ मैनचेस्टर ही नहीं, वो किसी भी क्लब के लिए खेलते हैं तो वो 7 नंबर की जर्सी ही पहनते हैं। लेकिन जब 2021 में वो वापस मैनचेस्टर में आए तो उस टाइम पर 7 नंबर की जर्सी को एडिनसन कवानी नाम का प्लेयर पहन रहा था, लेकिन जो कि 7 नंबर रोनाल्डो की आइडेंटिटी की तरह है। तो मैनचेस्टर का मैनेजमेंट वो एडिनसन कवानी को 7 नंबर से 21 नंबर पर शिफ्ट कर देता है और रोनाल्डो को उनका 7 नंबर मिल जाता है। और जैसे ही रोनाल्डो के फैंस को ये बात पता चलती है कि रोनाल्डो 7 नंबर जर्सी पहनने वाले हैं, वो फैंस पागलों की तरह नंबर 7 वाली जर्सीज खरीदना शुरू कर देते हैं। जर्सी खरीदने के लिए स्टोर्स के बाहर लिटरली फैंस की ऐसी लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। पहले 12 घंटे में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4,06,250 टी शर्ट्स बेच दी थी। रोनाल्डो के पहले ये रिकॉर्ड जैक ग्रेलिश के नाम पे था। जब वो मैनचेस्टर सिटी में आए थे तो उनके नाम की 2,95,500 टी शर्ट सेल हुई थी। 24 घंटे के अंदर ही रोनाल्डो की नंबर 7 जर्सी हाईएस्ट सेलिंग जर्सी बन जाती है। पहले ये रिकॉर्ड मेसी के नाम पे था जब वो पीएसजी क्लब में गए थे। और इतना ही नहीं, सिर्फ 72 घंटों के अंदर रोनाल्डो के इस टी शर्ट सेल से मैनचेस्टर यूनाइटेड अप्रोक्सीमेटली 718 करोड़ रुपए कमा लेता है। सीरियसली, दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंस आई हैव एवर सीन। इवन द मोर एक्साइटिंग एग्जांपल इज ये साउथ कोरिया वाला इंसिडेंट। ध्यान से सुनना। जुलाई 2019 में रोनाल्डो इटली के